हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। बोलते रहना। ये एक ऑर्डर है जिसमें सारे लिविंग थिंग्स को ना क्लासिफाई किया जाता है, मतलब उनको एक जगह दी जाती है कि वो कहाँ किस ऑर्डर में, मतलब किसके अंडर बिलोंग करते हैं। जैसे हाँ, हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी? आई थिंक देयर आर 5। अच्छा, यहाँ इन्होंने 3 का अकॉर्डिंग टू दिस वट एवर वेबसाइट वैसे होते हैं। अच्छा, 5 किंगडम्स होते हैं, राइट। जैसे देखो 3 डोमेन्स जो मेन होते हैं, आर्काई। आर्काई नाम किसी ने सुना है पहले? एनीवन? आर्काई भी एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो बहुत पुराने हो, बहुत इतने पुराने कि मतलब जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी ना, अर्थ प्लैनेट की, उसका एटमॉस्फेयर भी नहीं था अच्छे से, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस थी अर्थ की। ठीक है, लाइटनिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, उस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते थे, ठीक है, उनको आर्काई कहते थे। फिर आए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं कर सकते हैं सरवाइव, दे नीड सम वाटर, गुड एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह। फिर यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स हैं। फिर डोमेन के नीचे देखो क्या है, किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम्स हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जिसको प्लांटाए और वगैरह, एनिमलाए, और क्या क्या नाम है इनके। ठीक है, कुछ कुछ नाम है। जैसे एनिमल किंगडम में तुम गेस करो, सारे एनिमल्स ही होंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम में सिर्फ प्लांट्स को ही वो प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर एक फंगाई का भी किंगडम होता है, फंगस, पता है ना? यस सर। ठीक है, तो बहुत सारे किंगडम्स होते हैं। वैसे करते करते नीचे आओगे जब, देखो ये 2 वर्ड्स दिख रहे हैं तुम्हें, जीनस और स्पीशीज। यस सर। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का शुरू किया कि जीनस ऑफ वीट प्लांट, जैसे ट्रिटिकम, जिसमें देखो 10 स्पीशीज बिलोंग करते हैं वीट के। ठीक है, वीट प्लांट के, गेहूं के 10 स्पीशीज बिलोंग करते हैं, जिसमें से वो कह रहे हैं कि ठीक है 6 को कल्टीवेट करते हैं और 4 को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका कुछ रीजन हो सकता है, बट लेट्स फोकस हियर। ये मैं इसलिए एक्चुअली बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि इसमें ना आज के चैप्टर में ये 3 वर्ड्स हैं। चेक दिस आउट। पहला, जब हम क्रॉस करवाते हैं 2 प्लांट्स को, क्रॉस मतलब एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है, प्लांट ए की कुछ खूबियां और प्लांट बी की कुछ खूबियों को क्रॉस करवा के एक नया हाइब्रिडाइज प्लांट बनवाते हैं। अब वो जो 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वो जो 2 प्लांट्स हैं, सेम स्पीशीज के हो सकते हैं या तो डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक क्या है, आप जेनेटिकली, सॉरी, जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट्स हैं, मतलब उनके जीन्स अलग अलग हैं, उनको हम क्या करवाते हैं, क्रॉस। उनके कुछ फीचर्स, डिजायरेबल फीचर्स, ये नहीं कि अनडिजायरेबल फीचर, अरे वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है वो प्लांट, थोड़ा सा मानसून आता है बस। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हो, फर्टिलाइजर्स के तरफ अच्छे से वो रिस्पॉन्ड करे, ये सारे कुछ डिजायरेबल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, उनके न्यूट्रिएंट्स को वो अच्छे से यूज अप करके अपनी ग्रोथ मल्टीप्लाई करे। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो देखो, दिस क्रॉसिंग में बी, फर्स्ट देखो क्या लिखा है, दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वराइटल, मतलब बिटवीन डिफरेंट वराइटीज, जैसे बासमती और मोगरा, ये दोनों राइस जीनस में है। राइस जीनस से देखो, जीनस ऑफ राइस प्लांट, क्या है ये? आपके आवाज नहीं आती सर, फिर से बता दीजिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ जैसे जीनस ऑफ राइस प्लांट क्या है, ओरिजा। ठीक है, ओडिशा नहीं है, ओराइजा, चलो ओराइजा बोल रहा हूँ। अगर तुम स्पीशीज चेक करोगे ना, स्पीशीज ऑफ राइस प्लांट, बहुत सारे स्पीशीज होंगे पूरी दुनिया में, आई थिंक बहुत सारे, इनका कोई अंत नहीं होगा। आई मीन कम से कम मुझे लगता है 100 स्पीशीज तो होंगे। अब उसमें से नेचुरली अकरिंग कितने हैं, दैट आई कैनॉट गारंटी,
क्योंकि जैसे केमिकल टेबल्स में फर्स्ट 94 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, बाकी के क्या है, सिंथेटिक। उसी तरह तुम हाइब्रिडाइज करके अलग अलग जो उनकी वो बनाओगे स्पीशीज, तो ऐसे तो कोई अंत नहीं है ना नए नए स्पीशीज का, ऐसे तो बनाते चले जाएंगे। तो नेचुरली अकरिंग पे अगर तुम फोकस करो, जैसे राइस बिलोंग्स टू द जीनस ओराइजा एंड हैज 2 कल्टिवेटेड एंड 22 वाइल्ड स्पीशीज। ओके, ठीक है। इसके 22 वाइल्ड स्पीशीज कह रहे हो, वो भी वाइल्ड कह रहे हैं। वाइल्ड समझते हो, जो विदाउट ह्यूमन प्रेजेंस अपने आप ग्रो होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये 22 नेचुरली अकरिंग है, लेकिन आज के सेंचुरी में देयर आर मेनी राइस स्पीशीज, ठीक है। उनको हाइब्रिडाइज जेनेटिकली मॉडिफाई करके उगाया जाता है ताकि लंबे लंबे दाने हों, ठीक है, ज़्यादा ईल्ड अच्छी हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को फीड कराने की कैपेबिलिटी हो। तो ये 3 वर्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने। एक इंटर वैराइटल, मतलब डिफरेंट वैराइटीज के हैं, ठीक है। डिफरेंट वैराइटी से मेरा ये कहने का मतलब है कि सेम स्पीशीज है बट उनमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको तुम जब क्रॉस करवाते हो तो इंटर वैराइटी क्रॉप्स बनते हैं। विद विच टेक्निक? हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, इंटर स्पेसिफिक। ये दिख रहा है इंटर स्पेसिफिक, कह रहे हैं बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए रुको ये बना देता हूँ। गाइस, जीनस सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। इसका प्लूरल वर्ड है जेनेरा। जीनस के अंडर बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर लाइफ, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो, ठीक है। और स्पीशीज में भी क्या हो सकती हैं बताओ? वैराइटीज, ठीक है। वैरायटी 1, वैरायटी 2, ऐसे नाम दे सकते हो। ये चार्ट समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन Yes, sir. गाइस? हाँ, अगर डिफरेंट वैराइटीज की तुम क्रॉस करवाओ तो उसको क्या बोलोगे? इंटर वैराइटल, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज की करवाओ क्रॉस तो क्या बोलोगे? इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज बट अंडर द सेम जेनेरा। ये देखो कहाँ गया, ओह सॉरी, ये दूसरे पेज में। ठीक है। तो बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज तुम क्रॉस करवाओ तो इंटर वैराइटल क्रॉप्स। डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस, तो उनको क्या कहोगे? इंटर स्पेसिफिक। या फिर और इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक का मतलब है डिफरेंट जेनेरा। डिफरेंट जेनेरा मतलब दो अलग अलग जीनस के क्रॉप्स के बीच में जब तुम करवाते हो क्या क्रॉस। जैसे ये तुम सिर्फ मान लो वीट के जीन्स पे फोकस कर रहे हो। वीट के कितने जीनस थे? देखा था किसी ने? 10। और उसको क्या कहते हैं? वीट के जीनस को ट्रिटिकम। ये सब तुम्हें याद नहीं रखना है, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरह राइस का भी तुमने जीनस देखा, ओराइजा, ठीक है। अब राइस के भी बहुत सारे स्पीशीज होंगे जीनस के नीचे। स्पीशीज 1 मान लो, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3। अब स्पीशीज में भी क्या होंगे? वैरायटीज होंगी। वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3। तुम सोच सकते हो कि अगर राइस और वीट के कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया जाए, सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन ये तो डिफरेंट जीन्स को बिलोंग करते हैं। राइस एक अलग ही तरह का क्रॉप है, वीट ऑल टुगेदर एक अलग क्रॉप है। वीट हमें आटा देता है, राइस तो पता ही है चावल।
बिल्कुल, क्यों नहीं करवा सकते हो। मान लो वीट के प्लांट में कोई ऐसी डिजायरेबल फीचर है जो हम चाहते हैं राइस प्लांट में वो आ जाए, ठीक है। नेचुरली तो नहीं है, आने में बहुत चलो टाइम लग जाएगा क्योंकि एवोल्यूशन प्रोसेस काफ़ी स्लो है, ठीक है। जैसे हम भी इवॉल्व हुए ना मंकी से, तो हमारी भी पहले टेल हुआ करती थी, वो आस्ते आस्ते, ठीक है, गायब हो गई बेसिकली। तो लेकिन फिर भी टेल बोन है हमारा, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, लास्ट में टेल बोन है, बट हाँ टेल नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंट जीनियस के प्लांट्स को अगर क्रॉस करवा तो क्या कहोगे, इंटर जेनेरिक। सो दीज आर द वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिमेंबर दिस। तो आज हेडिंग दो सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन पहले, hybridization. You can write it is a technique of cross breeding, ठीक है, लिखो क्रॉस ब्रीडिंग, टेक्निक ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग desirable characteristics it is a technique of cross breeding, ठीक है, desirable characteristics and realize a hybrid crop, ठीक है। सर एक बार जल्दी से रिपीट कर देंगे। Hybridization is a technique of cross breeding of सर एक बार फिर से बता दीजिए। is a technique of cross breeding ऐसे लिख लो, उसके बाद किसी थोड़ा ऐड कर देना, क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट क्रॉप्स with their desirable characteristics. With their desirable characteristics, ठीक है, to realize a hybrid crop, बस। ठीक है, लिख लिया सबने। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? ऑफ कोर्स सबसे पहली एडवांटेज क्या है, गुड यील्ड, यील्ड मतलब आउटपुट, और रेजिस्टेंस टू डिजीज कह सकते हो, ठीक है, एंड फिर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। यार क्रॉप्स ना, मैंने इतना महंगा फर्टिलाइजर्स डाला, फार्मर्स आपस में बात कर रहे हैं, मैंने इतना महंगा फर्टिलाइजर यूज किया अपने फार्म लैंड में, लेकिन कुछ हो ही ना, ग्रोथ ही ना उनकी। क्या दिक्कत है? पक्का यार इनके जो यू नो जीन्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द फर्टिलाइजर्स दैट यू हैव यूज्ड, ठीक है। जैसे डाइट चार्ट बनता है, पता, जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका डाइट चार्ट बनता है, बट एक और महंगी टेक्निक होती है जिसे कहते हैं आई थिंक डीएनए बेस्ड डाइट चार्ट, डीएनए बेस्ड, ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी किस फूड को जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे मान लो एप्पल, एप्पल सब खाते हैं, बट कब कुछ लोग ऐसे हैं एप्पल खाने से जिनका पेट खराब हो जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं एप्पल खाने से उनको नौशिया हो जाता है, ठीक है। तो सेम फूड बट डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, समझ रहे हो? तो उसी तरह तुम सेम फर्टिलाइजर्स, बहुत न्यूट्रिएंट रिच हैं वो सारे एलिमेंट्स, और
मतलब काफी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, बट क्रॉप्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो दोष किसका है? ऑफ कोर्स द जीन्स दैट दे आर कैरिंग। ठीक है, ये कुछ कुछ एडवांटेजेस है। आई होप ये लिख लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। टेल मी, कोई डाउट? नो सर। ओके, मूविंग ऑन। वो जो 3 चीजें हैं, क्या? इंटर वेराइटल, डिफरेंट वैरायटीज के बीच में जब क्रॉस करवाते हो। फिर इंटर स्पेसिफिक, मतलब डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन स्पीशीज किसके अंडर बिलोंग करती हैं? बोलो अभी। जीनस। जीनस। तो इसलिए यहाँ इंटर स्पेसिफिक जब लिखोगे ना, यहाँ लिखना बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज बट अंडर सेम जीनस। बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज बट अंडर सेम जीनस। और लास्ट है इंटरजेनेरिक। गेस करो, इंटरजेनेरिक मतलब बिटवीन डिफरेंट जीनस। ठीक है, ये याद रखने के लिए ये चार्ट जरूर बना लेना, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना रहो। ये देखो, ये चार्ट कहाँ गया कि हाँ, ऐसे 2 अलग अलग करके बना लेना। जैसे यहाँ मेरा बताने का मोटिव ये था कि राइस एक अलग जीनस को बिलोंग करता है, वीट एक अलग जीनस को। क्योंकि राइस का कोई ताल्लुक है वीट से? ऑल टुगेदर एकदम अलग ही काइंड ऑफ फूड को प्रोड्यूस करते हैं। बट हाँ, ये दोनों सीरियल्स हैं, तुम्हें पता है? ये दोनों सीरियल क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉमन और स्टेपल क्रॉप्स कह लो एक तरह से। ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन इन्हें कंज्यूम करती है। ठीक है, तो ये जो हमने ग्रीन एरो दिया है, ये इंटरजेनेरिक है। ठीक है, इंटर जेनेरिक। ये जो स्पीशीज के अलोंग जब तुम क्रॉसिंग करवा रहे हो, इंटर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये नहीं कि इस स्पीशीज और इस स्पीशीज को क्रॉस करवा दिया, क्योंकि ये S2 किसको बिलोंग करती है? किस जीनस को? राइस के जीनस को। ठीक है, और ये स्पीशीज वीट के जीनस को बिलोंग करती है। इसलिए इंटरस्पेसिफिक में ये लिखना जरूरी है कि इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। सेम जीनस के अंडर बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया ना? यस सर। और यहाँ जैसे खुद से लिख लो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8, कुछ ऐसे ऐसे एक एरो बना देना। जैसे तुम V4 और V7 के बीच में क्रॉस करवा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे? इंटर वेराइटल। ये बस एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, जैसे वीट के ट्रिटिकम जीनस उसका नाम है, राइस का ओराइजा। उसमें बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, फिर स्पीशीज में भी बहुत वैरायटीज होते हैं। नोट कर लिया तो बता देना, वी कैन मूव ऑन। चलो अब क्वेश्चन टाइम। आई होप तुम लोगों ने होमवर्क किया है। जिसने नहीं किया मैं समझ जाऊंगा। और मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं, दे आर सपोज टू टर्न स्विच ऑन देयर कैमरा, वरना मैं फिर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सर अब इसका 15.11 ये से ऊपर मतलब का नहीं रीडिंग है, करनी थी ना? हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर कैमरा ही मेरा वर्क नहीं करता तो मैं बच गया टाइप से। ठीक है, ये नोट कर लिया ना सबने? आई सर होप ये एक नोट मिनट कर सर। लिया। एक स्टूडेंट तो लीव ही कर गया जैसे मैंने बोला कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। कम ऑन यार। आई मीन ठीक है, मे बी देयर इज सम अदर इशू, बट अगर डर से लीव कर गए तो दैट्स इट ऑल टुगेदर। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। पहला क्वेश्चन तुमसे, श्रेया। श्रेया राय। श्रेया, यस सर। हाँ, कैमरा ऑन करो। यस सर। सर मेरे कैमरे में इशू है। ओके, चलो मैं फिर भी क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। क्लियर आ रही ना आवाज? तुम माइक अनम्यूट रखो अपना, श्रेया।
यस सर क्लियर है। हाँ बताओ, सीरियल क्रॉप्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सीरियल क्रॉप्स? मैंने क्लास में कुछ नहीं ऐसा लिखवाया है ये, लेकिन उस पार्ट का आई मीन जो रीडिंग पार्ट था उसमें ये गिवन है कि तो अभी मैंने भी नहीं किया। तुमने रीडिंग नहीं किया। एक सीरियल क्रॉप का एग्जांपल बताओ, अभी मैंने क्लास में बताया था। सीरियल सर राइस, राइस और मेज। ठीक है, तो बताओ इसको, इसे खाकर क्या तुम्हें तुरंत कौन सा तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलेगा तुम्हें? सर कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट डैश प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं बॉडी को इंस्टेंटली? एनर्जी। बस ठीक है, एनर्जी। शिवांग कैमरा ऑन करो जल्दी, प्लीज रेडी रहो, इतना टाइम नहीं है ठीक है, जिसका नाम लो जल्दी जल्दी रेडी रहना। शिवांग बोलो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस which nutrient? Vitamins and minerals. And vitamins and minerals help us to Build our immunity. build our immune system। ठीक है, Yes. एक और क्वेश्चन, कौन सी कंडीशंस अच्छी हैं राइस प्लांट को ग्रो करने की? राइस प्लांट सर हाँ। वाटर, उसको वाटर ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। तो कंडीशन बोलो, 1 2 3 ऐसे करके कंडीशंस का नाम। तो समझ भी नहीं आया मुझे। मैंने पूछा व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ राइस प्लांट। कंडीशन ए कुछ बोला, कंडीशन बी कुछ बोला तुमने, ऐसे गुड ठीक है? वाटर सप्लाई, गुड वाटर सप्लाई, ठीक है, और एडिकेट अमाउंट टू ग्रो, स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स, स्पेसिंग ठीक है, बिटवीन। गुड स्पेसिंग। ऐसे बोल सकते हो ना कि वो जो तुमने गुड वाटर सप्लाई बोला, तुम ऐसे बोल सकते हो कि पार्शियली ड्राउन्ड इन द वाटर, यस सर। पानी में पार्शियली डूबे रहते हैं। हाँ, और थर्ड अभी तुमने कुछ अपने वर्ड्स में बोला था, उसको इनकॉर्पोरेट करो। राइस प्लांट को क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर। गुड, ठीक है, ठीक है, बंद कर लो। अनन्या, अनन्या एक्चुअली मेरा गला खराब है। बताओ। चलो तुमसे एक ही क्वेश्चन है फिर तब, क्रॉप्स को क्रॉप वर्ड को डिफाइन कर सकते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम क्रॉप? What do you understand from crop? they are like living plant ठीक जो है, farmers grow करते हैं। and what do we get from crops? Vegetables, fruit, and cotton. ठीक है, we get food and fibers, cotton. ठीक है, naturally occurring fibers such as cotton, jute, etc. ठीक है, Zen, Yes sir. कैमरा वर्किंग है? Yes sir. बताओ, 2 खैरिफ क्रॉप बताओ मुझे तुम। पहले बताओ Sir, खैरिफ, पहले ये बताओ खैरिफ किस सीजन में आता है जेन, समर या विंटर? तब तुम्हें याद आ जाएगा, समर या विंटर। Sir, summer. मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया था, याद करो। खैरिफ का के और रैबी का आर। तो उसी तरह साल जब शुरू होता है तो सीजन की क्या ऑर्डर होती है? Sir, winter और फिर सर साल की शुरुआत विंटर से होती है, लेकिन साल में कौन सा सीजन अच्छे से शुरू होता है? विंटर तो पिछले साल शुरू हो जाता है ना। बिगनिंग से कौन सा सीजन शुरू होता है एक साल में? सर विंटर जनवरी से। नहीं जैन, विंटर तो beginning.
पिछले साल सर के नवंबर से शुरू हो जाता है ना विंटर। यस सर। हाँ, तो अच्छे से कौन सा सीजन शुरू होता है शुरुआती रूप से, सबसे मेजर सर सीजन? अच्छे से अरे समर। ऑफ कोर्स समर। एक साल शुरू होता है जनवरी महीने से, लेकिन जनवरी में ठंड होती है, लेकिन वो जो ठंड का मौसम है तो पिछले साल शुरू हो चुका है ना। यस सर। तो समर अच्छे से शुरू हुआ, तो समर पहले आया, तो खैरिफ आएगा पहले या रबी? के या आर? सर के। के, गुड। तो मैंने पूछा है रबी। अब सोचो ठंड के मौसम में, क्योंकि खैरिफ समर, रबी विंटर, ठीक है? यस सर। समझ गए ऑर्डर? बोलो रबी क्रॉप। एक तुमने क्या बोला था? सर वीट। वीट, ठीक है। सर पैडी। पैडी क्रॉप मतलब राइस। राइस को ठंड के यस मौसम में सर। उगाते हैं। आर यू श्योर? अभी अभी शिवांग ने बोला अच्छी वाटर सप्लाई चाहिए। नहीं पढ़ा? हाँ। नहीं सर मैं एक बाहर थी। एक और बीच वाला सीजन मैंने बोला था, याद है? खैरिफ और रबी के बीच में, खैरिफ रबी के बीच में एक सीजन और होता है, जेड से नाम होता है उसका, जो तुम्हारा नेम का भी इनिशियल है। नहीं, कोई नहीं। चलो चिराग बताओ, वो सीजन कौन सा है? थर्ड सीजन। कैमरा ऑन करो जल्दी। यस सर। थर्ड सीजन कौन सा है खैरिफ और रबी के अलावा? थर्ड सीजन मतलब? 3 सीजन हैं एग्रीकल्चरल सीजन। उन सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट्स लगाए जाते हैं फील्ड में, ठीक है? फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं। तो तीसरा सीजन कौन सा है? सर एक तो सर एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। बोलो। सर सीजन मतलब ये समर विंटर वाले बताऊं ना? नहीं, एग्रीकल्चरल सीजन। सर नहीं पता सर। तुमने भी रीड नहीं किया? नो सर। क्यों भाई? सर वो टेस्ट स्कूल में भी थे और ट्यूशन में भी था ना सर, इसलिए। सर एक कोई एक क्रॉप बता दो जिससे तुम्हें तेल मिलता है, ऑयल, सब्जी बनाने के लिए जो तेल यूज करते हैं। देखो तुम्हारे सामने पिक्चर्स भी हैं। सर इन पिक्चर्स में से बताऊं? हाँ, किस क्रॉप को हम यूज करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए? सर सर इनमें से तो चने का ऑयल बनेगा सर? नहीं। राइस का ऑयल, मेज का ऑयल, किसका ऑयल बनेगा भाई? देखो पिक्चर तुम्हारे सामने है, बोलो। सर ये सेकंड वाली पिक्चर लग रही है, ऊपर से सेकंड। नाम तो बोलो, उस क्रॉप का नाम क्या है? सर नाम नहीं पता सर, मेरे को ऐसा लग रहा है सर ये वाली है। पढ़ लिया करो दादा, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोलते हैं। क्यों नहीं रीड कर? इतना इजी चैप्टर है ये। मुस्कान सर तुम बताओ। मुस्कान यस सर। क्या? कैमरा ऑन करके बताओ, किस क्रॉप से हम ऑयल डिराइव करते हैं, कुकिंग ऑयल? बहुत सारे क्रॉप से कर सकते हैं। बोलो, एक भी क्रॉप बोलो। सर मैंने रीड नहीं किया था। थर्ड सीजन क्या है? जेड क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स। जैद हाँ। क्रॉप मत बोलो, जैद सीजन बोलो, ठीक हाँ है? हाँ हाँ जैद सीजन का एक क्रॉप बताओ। सर याद नहीं है। रीड क्यों नहीं करती हो मुस्कान? सर याद था बट इतना सारा याद काम था, था। लेकिन तुमने अभी कहा सर मैंने रीड नहीं किया। यस टाइम से सर। अपना काम क्या करो। स्नेहा कैमरा ऑन करो। स्नेहा यस सर। बताओ, पल्सेस किस में रिच होती हैं? दालें।
प्रोटीन। और पल्सेस का बेस्ट सीजन क्या है? खैरिफ, रबी या जैद? रैबी। रबी। ओके, ऑनलाइन ही रहना, एक मिनट। तनुष्का, तुम्हें क्या लगता है पल्सेस को उगाने का बेस्ट सीजन क्या है? खैरिफ, रबी या जैद? सर खैरिफ। मतलब गर्मी के सीजन में, मतलब जब मॉनसून शुरू होता है, खैरिफ ना। सर श्योर नहीं है। स्नेहा ने रैबी का है, रैबी मतलब ठंड। अच्छा, एक मिनट ऑनलाइन ही रहना तनुष्का। स्नेहा बताओ, किन क्रॉप से ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुकिंग ऑयल? सनफ्लावर, मस्टर्ड। मस्टर्ड। और बताओ, सनफ्लावर। और दो के अलावा? लिंसीड। लिनसीड, गुड। और एक बता सकते हो? लिनसीड, सनफ्लावर, मस्टर्ड, और? सर और नहीं पता। अच्छा, सर मैं बताऊं? एक मिनट, हाँ बोलो तनुष्का। सीसेम, कैस्टर। सीसीम एंड कैस्टर। और एक बताओ। सर और नहीं। हाँ बोलो। सर सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन ऑयल एंड पीनट्स ऑयल, ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल, पीनट। लास्ट क्वेश्चन तुमसे स्नेहा, मेज और कॉर्न में कोई डिफरेंस है क्या? मेज और कॉर्न में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं पता? नहीं पता। कोई नहीं, तनुष्का तुम बताओ, मेज और कॉर्न में कोई डिफरेंस है? ठीक है स्नेहा। सर कॉर्न ज़ैद में आता है। अच्छा, तुम सीजन पे चली गई, बट लुकिंग वाइज, लुक वाइज अलग है क्या कॉर्न और मेज? ये देखो फर्स्ट डायग्राम, ये राइस के बगल में दिख रहा है। इनफैक्ट ये राइस नहीं, आई थिंक ये वीट है। एक मिनट में पढ़ भी लेता हूँ नीचे क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई थिंक ये वीट है। एनीवेज, ये कौन है या मेज है तनुष्का, ये बताओ मुझे पहले। कॉर्न। ओके, और मेज कैसा होगा फिर? अच्छा कोई बात नहीं। एनीवन इन दिस क्लास, मेज और कॉर्न के बीच में डिफरेंस क्या है? सर मेज शायद उस क्रॉप को बोलते हैं। मेज उस क्रॉप को बोलते हैं शायद। बहुत बढ़िया, ठीक है, सब याद रखना। मेज क्रॉप का नाम है, और कॉर्न बेसिकली उसका जो एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट मतलब एडिबल जैसे खाते हैं। यस सर। ओके, एक लास्ट और क्वेश्चन तनुष्का तुमसे। ये बताओ कि हाँ, व्हाई मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाती है क्रॉप्स की? सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना ऐसे तो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। एक मिनट, ये तनुष्का की बारी है, तनुष्का की बारी है। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो, क्यों मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप जरूरी है इंडिया में? हाँ थर्व, यू आर करेक्ट। सर शॉर्टेज हो सकती है। हाँ, क्यों शॉर्टेज हो सकती, बोलो। ड्यू टू इट्स, पॉपुलेशन। हाँ, लार्ज पॉपुलेशन। बट और एक चीज, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बारी हो गई। फिर मानसविन तुम बताओ, और एक क्या चैलेंज हो सकता है लार्ज पॉपुलेशन के अलावा इंडिया कंट्री? सर लैंड सर कम है हमारे पास सर। लैंड कम है? क्या बात कर रहे हो? आई मीन हमारा एग्रीकल्चरल, हमारी कंट्री एग्रीकल्चरली काफी रिच है। ठीक है, कोई भी कंट्री के पास लिमिटेड लैंड है, बट नो नो नॉट रियली आर्यवीर, वो तो एडवांटेज है इंडिया की। ठीक है, जैसे आर्यवीर ने कहा क्लाइमेट, क्लाइमेट तो एक एडवांटेज है इंडिया कंट्री के लिए, है ना, क्योंकि इसमें सारे सीजन्स आते हैं। और जिस कंट्री में सारे सीजन्स आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका क्लाइमेट? टेम्परेट, ट्रॉपिकल, फ्रिजिड, कैसा क्लाइमेट होता है? मॉडरेट। मॉडरेट, जिसमें सारे सीजन आते हैं। तो ट्रॉपिकल किसे कहते हैं? एसएसटी में पढ़ रहे हो ना तुम लोग? सर रिपीट करना।
इंडिया का कैसा क्लाइमेट है ये बताओ? टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है या मॉडरेट है? सर मॉडरेट होगा सर, ट्रॉपिकल तो ग्रीन होता है सर पूरा, जैसे अमेजोन हो। सर ट्रॉपिकल तो इक्वेटर के पास वाली जो जगह होती है उसको, जैसे अफ्रीका। यस सर। ठीक है, तो क्लाइमेट एक एडवांटेज होगा इंडिया के पास, क्योंकि जितने आई मीन क्लाइमेट रिच है ना हमारी कंट्री, तो वैरायटीज अच्छी पॉसिबल है क्रॉप्स की। तो मैंने डिसएडवांटेज मानसविन पूछी है, पॉपुलेशन के अलावा और क्या? हाँ तनुष्का मैं बताता हूँ। नहीं सर चल, पता नहीं सर, और तो मानसविन ये बताओ, पल्सेस को किस सीजन में ग्रो करते हैं? सर दालों को। पल्सेस को सर खारिफ। आर यू श्योर? यस। ठीक है, करेक्ट। ठीक है तनुष्का, और सब लोग याद रखना, मोस्टली पल्सेस को खैरिफ सीजन में ग्रो किया जाता है मोस्टली। मॉडर्न फैसिलिटीज, नहीं मैंने डिसएडवांटेज पूछा आयशा। इंडिया, एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई, एनीवन? सर वीड्स और पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तो हर जगह है चैलेंज, ये तो इंडिया में खासकर ऐसा क्या चैलेंज है क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर? स्पेसिफिकली इंडिया के लिए? हाँ सर इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो बहुत जल्दी हाँ, वो तो बोला ही है, लैंड लार्ज पॉपुलेशन तो कह दिया है। लेस फार्मर्स, नो नॉट रियली, फार्मर्स भी हैं अच्छे खासे। बोलो। सर लैंड ऐसा टाइम टू टाइम सर कम होता जा रहा है, नहीं क्योंकि सर लैंड वो कम नहीं हो रही है, तुम कह लो लिमिटेड है, ठीक है, नहीं पॉपुलेशन सर बढ़ कम रही हो है। रही है सर। जैसे सर किसी के सर 5 दिनों तो से दिया सर, फार्मर्स की इतनी तब उसके अर्निंग सर नहीं है, ने तो 2 सर में कई बांट सारे दिया सर। फार्मर इस एग्जैक्टली प्रोफेशन को छोड़ के जा रहे हैं। मानसविन, हाँ ये देखो शिखर ने पॉइंट वाली बात कही है। प्रॉपर अर्निंग मतलब एडिक्वेट अर्निंग, इनकम नहीं है फार्मर्स की। बोलो क्यों, लिख लो कहीं कॉपी में। ड्यू टू पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्यू टू पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर देयर इज नो स्टेबल अर्निंग फॉर फार्मर्स। ठीक है, स्टेबल और फिक्स्ड अर्निंग फॉर फार्मर्स। तुम्हें पता है ना कितनी करप्शन है इंडिया में? यस ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट अनिमेश तुम कैमरा ऑन करो जरा। अरे ये भी तो हो सकता है सर, फोर फादर से जो लैंड मिलता है सर, कोई से सेल कर देता है, कोई इस हाँ पे फार्मिंग करता है। करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ठीक है, सेलिंग इज ऑल्सो अ कॉज, बट मेजर कॉज सेलिंग नहीं है, मेजर लार्ज पॉपुलेशन और पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज। मानसविन कह रहा हूँ, अनिमेश तुम मुझे ये बताओ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था? मतलब सर उसके वजह से क्या आया, मतलब क्या क्या चीजें आई? इम्पैक्ट मतलब उसने क्या असर दिखाया इंडिया कंट्री में? इम्पैक्ट मतलब असर। सर सबसे पहले सर अगर एडवांटेजेस की बात करें तो मतलब जो सब अच्छी चीजें हुई, HYV सीड्स की वजह से यील्ड जो है वो बढ़ गई थी। HYV सीड्स आ गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में? आर यू श्योर? यार हमारा देश जस्ट Yes, sir. आजाद ही हुआ था, क्या बात कर रहे हो? Yes, sir. हमने यस सर, सब जब भी पढ़ा आए था। थे सर, HYV जर्मनी सीड्स, से बुलाए थे। अच्छा पहले तो इरिगेशन और HYV सीड। अच्छा, ये SST में ना? Yes, sir. यस अच्छा सर। चलो ठीक है, गुड। और बोलो। गुड, तो इसके चलते क्या हुआ HYV सीड्स यूज करने से? अच्छा तुमने कहा यील्ड सर बढ़ गया। इसके यस सर, और और देखो एडवांटेज ये हुआ कि लैंड की फर्टिलिटी वैनिश हो गई। और सर बैनिश हो गई मतलब ये तो डिसएडवांटेज है ना? हाँ तो सर वही तो बोला अच्छा अच्छा डिसएडवांटेज ठीक, और वो HYV सीड का। और चलो गुड, ठीक है, इतना और सफिशिएंट है। तुम बताओ सूची, Yes, sir. व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? जरूरत क्या थी? Sir, for high production. हाई प्रोडक्शन, सोचो हाई प्रोडक्शन क्यों इसकी नौबत आई?
ताकि रेवोल्यूशन लॉन्च करनी पड़ी। सर पॉपुलेशन ज़्यादा से तो फूड भी ज़्यादा चाहिए इसलिए। नॉट रियली, ये बाद में लोगों को रियलाइज हुआ, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी उस समय देश में जिसके चलते ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करना इमिनेंट हो गया था। इमिनेंट मतलब बहुत जरूरी हो गया था। एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन की नौबत पड़ी थी? सर तब वहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में सर। फूड शॉर्टेज के चलते क्या, तब हम तो फूड शॉर्टेज के तब चलते हम क्या हो गया आजाद था? हुए थे ना सर। तो फूड शॉर्टेज के चलते क्या हो गया लोगों? सर एक तो डेथ सर रेट बढ़ गया था सर। ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ताकि, हाँ ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, बट वही मैं कह रहा हूँ, क्यों? फेमाइन, हाँ तनुष्का, गुड। ड्रॉट नहीं आ रही, ड्रॉट इज अ डिफरेंट थिंग। ड्रॉट मतलब, हाँ हंगर, एग्जैक्टली। स्टार्व कर रहे थे लोग, ठीक है, और पीपल वे डाइंग ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड। दे डिडंट इवन हैड वन टाइम अ मील। 2 दिन में एक बार खाते थे लोग, कुछ एक हफ्ते में 2-3 बार सिर्फ। सर हाँ बोलो। सर ग्रीन रेवोल्यूशन डायरेक्ट आया तो सर इंडिपेंडेंस के बाद में उसके हाँ, आसपास तो नहीं उसके सर बाद आया था ना 40, क्या डेट थी गाइस? ग्रीन रेवोल्यूशन याद है किसी को? 50s में आया था। 50s and 60s में आता था। 60s में आया था। सर हम ये कह सकते हैं कि सर जो ब्रिटिश थे उनकी पॉलिसीज के कारण ऐसा हो गया कि हंगर की नौबत आ गई इंडिया में। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के चलते बहुत एक डिसबैलेंस हो गई थी इकोनॉमी। कुछ लोग बहुत ही अमीर, कुछ लोग बहुत ही गरीब, तो गरीब वही लोग सर अफोर्ड कि नहीं कर उनकी पाते थे। पॉलिसीज के कारण। हाँ, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी भी नहीं थी, मतलब डेली। उन्हें बस सर इंडिगो कल्टीवेट कराना था सर अपनी शर्ट्स के लिए सर, इंडिगो, और वो हाँ हाँ एग्जैक्टली, इंडिगो, दैट्स अगेन डिफरेंट स्टोरी। यस, क्योंकि उनको अपना फायदा दिखता था। इंडिगो वो इंग्लैंड इंपोर्ट करते थे ना, सॉरी एक्सपोर्ट करते यूरोप थे। सर, यूरोप एक्सपोर्ट हाँ, करते थे। यूरोप, ओके। यस सर। तुमने तो एसएसटी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो सब लोग, सही है। ओके चलो फिर शुरू करते हैं आज की। बस आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसा कि तुम लोग वर्ड्स देख रहे हो। बायो मतलब लाइफ जिनमें पाई जाती है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो कौन से फैक्टर्स किसे, क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, सॉरी इफेक्ट नहीं, अफेक्ट करते हैं बायोटिक में? जैसे नॉन लिविंग कौन सी चीज़ है? वाटर, सनलाइट, वाटर, गुड। सॉइल, नॉन लिविंग सर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, गुड। सॉइल, नहीं नहीं, क्लाइमेट नेचुरली बोलो, नेचुरली बोलो। क्लाइमेट गुड। वुड, नॉट रियली। एयर एयर गुड। सनलाइट सनलाइट गुड, ठीक है। इतने काफी होंगे, कितने हो गए? 5 ना? यस ठीक है। सर। लाइफ मतलब लिविंग थिंग वाले कौन से कंपोनेंट्स अफेक्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन को? इंसेक्ट्स गुड, इंसेक्ट्स। और सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आयशा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बढ़ा देंगे सॉइल की? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी। सर फर्टिलिटी। अर्थवॉर्म्स भी बोल सकते हैं। अच्छा वो इंसेक्ट्स में आ गया, गुड। और बताओ। इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैन्योर, नहीं नहीं वो तो नॉन लिविंग है। तुम ये कह सकते हो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन वो तो डेड हो लाइफ गए। सपोर्ट हाँ, करेंगे नहीं सर। लेकिन वो मर कर मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग में गाइज एक और चीज प्लीज ऐड कर देना, फर्टिलाइजर नहीं, मैन्योर यहाँ लिख सकते हो, राइट? ओके, ठीक है। इनमें आप यही 2 चीजें सफिशिएंट होंगी, लिविंग components और factors which affect the crop production. Okay, moving on. आई थिंक ये क्लियर है सबको। सीरियल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, पल्स प्रोटीन, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन मिनरल इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटीन्स बिल्डिंग ऑफ बॉडी, बिल्डिंग एंड रिपेयर, और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी। ओके,
एक और चीज इस पे एक मार्क के लिए क्वेश्चन बन गया था डीपीएस स्कूल में, फोटो पीरियड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड अगेन मैं बोलूंगा, इस वर्ड को थोड़ा कंसिडर करो। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स समय, टाइम। सो द टाइम और द कंप्लीट ड्यूरेशन फॉर विच द प्लांट शुड गेट लाइट फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, और ये उसके पूरे लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। लाइफ साइकिल मतलब जनरली तुम बताओ, तुम ही लोग बताओ, एक क्रॉप का लाइफ साइकिल हम कब तक एक्सपेक्ट करते हैं? जब तक वो मैच्योर होके क्या नहीं दे देता हमें? सीरियल नहीं दे देता? जरूरी है सीरियल? सर फूड। फूड, ठीक है, डिजायरेबल फूड या कह लो ग्रेन, ठीक है, या एडिबल और एडिबल पार्ट। उसके बाद क्या उसकी कोई अहमियत है? नहीं है, डिपेंड्स किसके लिए, क्या हम सर उसे, एनिमल्स का सर वो हाँ फॉडर लाइफ बनता है। स्टॉक, हाँ लाइफ स्टॉक के लिए वो क्या कहोगे, चारे को फॉडर। फॉडर, गुड। तो एक चीज है याद रखना, आफ्टर लाइफ साइकिल इट मे बी यूज्ड एज फॉडर। फर्टिलाइजर मैन्योर की तरह भी यूज करते हैं सर इट उसे। मे बी यूज्ड एज फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक्स। फर्टिलाइजर्स की सर तरह मैन्योर। हाँ मैन्योर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बोलो कैसे? इमीडिएटली तो यार तुम उसको सॉइल में नहीं बरी कर दोगे। सो बहुत फार्मर्स मिलकर ना अपने लोकल एरिया में एक बनाते हैं पिट। पिट समझते हो? गड्ढा। गड्ढा। हाँ, और उसमें नेचुरली बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है, और जो सड़ के डिकम्पोज होकर कुछ बैक्टीरियाज उस पर एक्ट करते हैं, किस पे, dead remains of crops, they are converted into manure and then they further use this manure in their fields to increase the fertility। ठीक है, अब देखो पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये कहना चाह रहा था, हर लोकल फार्मर्स के पास ये चीज अवेलेबल नहीं होती है। सो व्हाट दे डू, एसएसटी में पढ़ा होगा, कट एंड स्लैश ना, जिसके चलते एनसीआर में बहुत सारा वो पोल्यूट हो जाती स्लैश है। एंड बर्न। अच्छा, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। सो हाँ, ये मैं क्यों कह रहा था, याद रखना, बात फोटो पीरियड से शुरू हुई थी। फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट a plant should get during its life cycle for its proper growth। और क्रॉप्स की मतलब कब तक लाइफ साइकिल होती है एक्चुअली में, टिल दे गिव ये चीज, डिजायरेबल फूड, ग्रेन और एडिबल पार्ट, बस। फिर फर्दर उसको डिपेंड करता है तुम यूज कर सकते हो कि नहीं फॉडर के लिए। हर क्रॉप को नहीं यूज कर सकते हैं फॉडर के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन, आई होप वो तीन चीजें क्लियर हैं, इंटर वैराइटर, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। ओके, इसके बाद गाइस देखो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, दे आर रिलेटेड टू ऑफ कोर्स वेदर। एक मिनट प्लीज इसको स्ट्राइक कर देना गाइस, क्लाइमेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदर उतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वेदर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, सबको पता होगा। क्लाइमेट मतलब वेदर का एवरेज कंडीशन होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वेदर डिपेंडिंग, जीनस है और क्लाइमेट स्पीशीज उसकी। नहीं प्लीज इसमें जीनस और वो मत लेकर आओ। ऐसे समझ लो कि वेदर डे टू डे चेंज होता है, सीजन टू सीजन तो और ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वेदर तुम प्लांट करोगे क्रॉप्स को, या अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट? ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, ठीक है, नहीं समझे? डे टू डे चेंजेस के अकॉर्डिंग तुम प्लांट करोगे ना क्रॉप को। यस सर। हाँ, अब तुम बोले सर जम्मू कश्मीर, हाँ ऑफ कोर्स ऑल टुगेदर उसका तो क्लाइमेट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू चेन्नई और तमिलनाडु, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रॉप्स यूज होते हैं। ओके, तो ठीक है, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, बट पहले वेदर को प्रेफरेंस देना। दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। मूविंग ऑन, फिर हाँ वेदर, सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके, दीज आर द एबायोटिक कंडीशंस।
बट वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट मतलब सूखा, फ्लड सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, एंड अच्छा ये सारे अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस हैं जो डैमेजिंग है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर वैरायटीज दैट कैन ग्रो इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल ऑफ कोर्स। कौन सी वैरायटीज, क्रॉप्स की वैरायटीज, उन क्रॉप्स को ज़्यादा फार्मर्स प्रिफर करते हैं। देन आई थिंक ये तुम लोग को पता है, हमने पिछली क्लास में बोला था, हम मोस्टली चैप्टर जो 80% है वो इस पे बेस्ड है, इन 3 पॉइंट्स पे। पहला क्या था, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी कि उसकी वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। फिर प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट बाद में आएगा। तो ये सारा कुछ वैरायटी इंप्रूवमेंट में ही चल रहा है, ठीक है, ये जो भी हमें बातें कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी, ठीक है, एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन भी। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी गाइस, ओके, सो आई वाज सेइंग ये जो फैक्टर्स है ना, पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स जिसपे क्या क्रॉप वैरायटी कैसे इंप्रूव की जाए इन पे डिपेंड करती है। तो जल्दी से इनको डिस्कस करके आज की क्लास ओवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइज जिसपे क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट डिपेंड करती है वो क्या है, सब लोग चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, राइट, हायर यील्ड। तो कैसे इसको इंक्रीज की जाए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकर, ये सबसे बड़ा एक मोटिव होता है। पर एकर, एकर और पता है ना मीटर स्क्वायर, इनका रिलेशन होता है, पता है, एकर इज अ यूनिट ऑफ एरिया। तो इतने से एरिया में तुम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाओ, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब। हाँ, या फिर तुम उसी एरिया से ज्यादा आउटपुट ले पाओ। तो दो अलग अलग चीजें याद रखना, एक तुम ज्यादा आउटपुट तब ले पाओगे, एक तरीका जब फर्टिलाइजर्स दबा के यूज करोगे, दूसरा तरीका जब बहुत कम स्पेसिंग में सारे क्रॉप्स को प्लांट करोगे। लेकिन कम स्पेसिंग के चलते बोलो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, किन में, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हायर यील्ड ऑफ कोर्स वो कैसे अचीव करते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ऑफ कोर्स ये जो क्वालिटी है ये क्रॉप टू क्रॉप वैरी करती है, डिपेंड करता है वो सीड ऑर्गेनिक है या फिर हाइब्रिडाइज्ड है। एंड बेकिंग क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इनकी तुम कह लो स्टोरेज टेक्निक, इनको स्टोर करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो वैरायटी इंप्रूव कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रिएंट वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नेक्स्ट ये भी फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करती क्रॉप प्रोडक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आई होप, बायोटिक एबायोटिक। अब देखो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, नेमाटोड्स, ठीक है। नेमाटोड्स पता कौन है, अर्थवॉर्म इनको बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई थिंक नेमाटोड इज अ स्पीशीज और जीनस। तो नेमाटोड्स बहुत तरह के होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, और सॉइल में जो एयर गैप्स ये लेकर आ जाते हैं, मतलब सॉइल को वो बना देते हैं ना ओपन ओपन, अंदर घूमते रहते तो क्या करेंगे, एयर गैप्स बढ़ जाएंगे। आई होप समझ रहे हो। यस एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, अच्छा यहाँ देखो इन्होंने एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या बोले हैं, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। गाइज ये ऑल टुगेदर अलग ही, एक मिनट रुको, फैक्टर्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, तो हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्रॉप प्रोडक्शन को कौन अफेक्ट करती है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, ड्रॉट मतलब सॉइल में मॉइस्चर कितना है, या एकदम सूखा सॉइल तो नहीं है, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट कितना है सॉइल का, ज़्यादा नमकीन सॉल्ट तो नहीं है, आई मीन सॉरी ज़्यादा नमकीन सॉइल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैलिनिटी जितनी ज़्यादा होगी ना तो उसकी पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है, पीएच वैल्यू पता है ना, वो बताता कि एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है। तो
थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक हो सॉइल तो चलेगा, एसिडिक सॉइल बिल्कुल नहीं चलेगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिडिक सॉइल बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, एसिडिक सॉइल में ग्रोथ होगी नहीं, लिख के ले लो। तो उसको स्लाइटली बेसिक बनाते हैं फार्मर्स, कुछ कुछ डालकर, क्विक लाइम एक पाउडर होता है उसको छिड़क देते हैं, क्योंकि एसिडिक पता कब बन जाता है सॉइल, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर के चलते। और एसिडिक सॉइल में अच्छे से पता कौन ग्रो करते हैं वैसे, बाय द वे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट नाम सुना होगा, ठीक है। तो सैलिनिटी, कितना नमकीन है सॉइल। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब वो सॉइल वाटर को पकड़ पाता है, आई मीन पकड़ के रख सकता है कि नहीं, या तो रिटेन, आई मीन या तो फिर वाटर इजीली उसे पास हो जाता है। मतलब सैंडी सॉइल है या क्ले, या फिर वो तीसरा सॉइल कौन सा था, टाइप ऑफ सॉइल, लोमी। तो एक चीज लिख लो कॉपी में, लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल नहीं, जैसे मिट्टी के घड़े और बर्तन वगैरह बनते हैं ना, चाय का भी जो कुल्हड़ बोलते हैं ना, सब क्ले से बनता है। तो लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। सैंड सॉइल यूज करेगा कोई क्या? नहीं, वो तो नो सर। रेगिस्तान में मिलता है। फिर हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट इज जस्ट, आई मीन आइस का कुछ एक रूप है। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है, याद रखना। और बायोटिक में क्या हो गए गाइस, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गुड, और निमाटोड्स। निमाटोड्स लिख दोगे सफिशिएंट है। से अर्थवॉर्म एक टाइप हो गया निमाटोड का, ठीक है। और बहुत सारे वैसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सॉइल में घूमते रहते हैं, ठीक है। बायोटिक जो हमने लिखा था वो बिल्कुल सही था, माइक्रो, जो आयशा ने बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स एंड निमाटोड्स, ओके। ये लास्ट 2 पॉइंट्स देख लो। फिर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है। कोई क्रॉप लेट से 3 मंथ्स ले रहा है, कोई 2 मंथ्स ले रहा है मैच्योर होने में। तो जितनी शॉर्टर ड्यूरेशन होगी क्रॉप की, मतलब जब से तुमने उसको सो किया है हार्वेस्टिंग तक, द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। इकोनॉमिकल का मतलब है कि जल्दी से उसे पैसे कमा सकते हैं दोनों, गवर्नमेंट और कौन, फार्मर भी। गवर्नमेंट भी पैसा कमाती, पता है, क्रॉप बेचकर। ये मत समझना कि गवर्नमेंट को नुकसान है किसी तरह का, गवर्नमेंट भी, आई मीन उसका भी कुछ उसमें हित है। हित मतलब हित समझते हो ना, प्रॉफिट। हाँ, उसका भी कुछ प्रॉफिट है। तो शॉर्टर द ड्यूरेशन, वो फार्मर को क्या अलाउ करती है, वो मल्टीपल राउंड्स क्रॉप के एक साल में सो करके उन्हें हार्वेस्ट करे। तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तुम खुद सोचो, टाइम लिमिटेड है, उस टाइम में तुम, टाइम मतलब 12 महीने में तुम 3 क्रॉप्स उगा रहे हो एक फार्मर, दूसरा 5, तो और वैरायटी के साथ, तो ऑफ कोर्स जिसने 5 क्रॉप्स ग्रो किए हैं इकोनॉमिकली उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, राइट। नेक्स्ट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब डेवलपिंग वैरायटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब, पता है तुम्हें, कुछ ऐसे हाइब्रिडाइज्ड राइस के क्रॉप्स हैं जो कम पानी में भी ग्रो करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन, ठीक है। तो इन्हें अडेप्ट करवाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, तो अडेप्ट कर जाएं सर। वो फर्टिलाइजर कम भी पड़ा तो चलो ग्रो कर गए ठीक ठाक, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं रही, या बारिश ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो उन सारे कंडीशंस में अडेप्ट जब कर जाए क्रॉप, तो ये अडेप्टेबिलिटी कब आएगी, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी के चलते बताओ, क्रॉप प्रोडक्शन का लॉस नहीं होना चाहिए फार्मर के लिए, ठीक है, इवेंचुअली उसका भी प्रॉफिट हो जाए। एंड वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। ये तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल क्रॉप होगा जो जिसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकेंगे। एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो ये जो वर्ड है एग्रो, ये एग्रीकल्चर से आया। इसका ये मतलब है कि जैसे, अच्छा, टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जितना लंबा क्रॉप होगा, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, हर ब्रांच में
उतने ज्यादा ग्रेन्स और सीड्स भी लगेंगे, तो ये डिजायरेबल है कि नहीं? और टॉलनेस पे तो डिपेंड करेगी ना ये प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। बात समझ में आ रही है? ओके तो ये कैरेक्टर्स किस में डिजायरेबल है? याद रखना फॉडर क्रॉप्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहीं नोट कर लेना। फॉडर क्रॉप्स में ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि जितने लंबे लंबे और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग वाले क्रॉप्स होंगे उनको लेटर हम अच्छे से यूज कर सकते हैं फॉर फॉडर। फॉडर मतलब चारा। लेकिन ड्वार्फनेस, छोटापन, सीरियल क्रॉप्स में ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे राइस, वीट, ठीक है, मेज। इनमें ड्वार्फनेस कैरेक्टर डिजायर्ड है। क्यों? सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। देखो ग्रोथ के लिए जितना ज्यादा ग्रो होंगे उतने ज्यादा उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, ठीक है। तो ड्वार्फनेस इसलिए रिक्वायर्ड है सीरियल क्रॉप्स में, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स वो अपने क्रॉप में मतलब एडिबल पार्ट में ज्यादा यूज करें उनकी ग्रोथ के लिए, ना कि अपनी ग्रोथ के लिए। समझ में आ रहा है? ना कि अपने स्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए, अपने फूड के ग्रोथ के लिए वो ज्यादा यूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इस पे क्वेश्चन भी है। देखो सेकंड, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट? तो टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग एक किनके लिए? फॉडर क्रॉप्स। और ड्वार्फनेस सीरियल क्रॉप्स के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। योर होमवर्क इज टू रीड अब तक जो पढ़ा है एंड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज वेल 15.1.12. so this includes reading till manure, fertilizer. This is very simple, just go ahead and read it. You have to read till irrigation, that's it. So don't read till this cropping patterns. इससे पहले का सब कुछ आपको पढ़ना है. This is your reading part. Any doubt anyone has before the class No, ends? sir. Okay, I'll see you on Monday. So make sure Thank अपना you, sir. homework Bye, करते sir. हो. Make sure अपना homework करते हो. Bye bye. Take care. हाँ सर।